प्रभु की हुजूरी विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। परमेश्वर आपके वचन के नाल तुहानू बड़ी आशीष दे, बरकत दे, बड़े साथ हो और तुसी सब अपने पूरे हफ्ते की आशीष बरकत को लेके जाओ। खुदा तुहाडी मदद करे, सहायता करे। इसी वचन के विच देखांगे दूसरा राजा ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਰੇ। हाँ जी पढ़ो। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वे शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से अभी पढ़ा कि अराम के राजा नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था। कि नामान जो अपने स्वामी के सेनापति था, अराम के राजा का, वो बहुत प्रतिष्ठित था। और क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, फतेह किया था, जीत दिलाई थी खुदा ने उसके द्वारा, और वह शूरवीर था। सब कुछ है, प्रतिष्ठित है, शूरवीर है, धनी है, क्योंकि राजा का सेनापति है, हर चीज है। लेकिन जहां पर परंतु आ जाता है, ये उस सारी प्रतिष्ठा के ऊपर एक कमी ला देता है। परंतु किसी भी चीज में ला दीजिए आप, किसी के बारे मेरे में मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सारे गुण, लेकिन परंतु जहां पर आ जाएगा वो एक कमी को दर्शाता है। और यहाँ पर सब कुछ उसके लिए अच्छा है, लेकिन परंतु उसमें कमी थी कि वो कोढ़ी था, उसके शरीर पर कोढ़ हुआ। सब कुछ उसका अच्छा है, लेकिन एक कमी है। और ये जो परंतु है, ये सारे किते कराए के ऊपर पानी फेर डालता है और एक कमी को प्रकट कर देता है। मैं हूं तो चंगी अच्छी, लेकिन फिर वो लेकिन का काम परंतु, लेकिन कुछ ना कुछ जो लेकिन या परंतु है, वो कुछ कमी घाटी को प्रकट कर देगा। उस सारी बहुतायत को, उस सारी आशीष को कम कर देगा, उस सारी बात को जो बड़े मायने से लिखी है उसमें कमी घाटी ला देगा। लेकिन वो कोढ़ी था, इतना धन दौलत था, इतना अच्छा होता था, राजा का सेनापति था, लेकिन एक कमी थी कि वो कोढ़ी था। और जो कमी होती है ना इंसान में, चाहे जितना प्रतिष्ठित हो, लेकिन वो कमी हर समय आंखों के सामने फटकती रहती है, सामने रहती है वो कमी कि मुझ में ये कमी है। अगर मुझ में कोई बीमारी है, कोई कमी घाटी, तो वो आंखों के सामने रहेगी, चाहे इतना कुछ हो, लेकिन परंतु वाली कमी आंखों के सामने हमेशा रहती है और वो पूरा संपन्न होने नहीं देते। और यहाँ पर जो परंतु में कोढ़ी था, ये बात उस सेनापति को खलती रहती थी, क्योंकि पिछले समय में जो राजे युद्ध के लिए जाते थे, तो वहां का जो भी कुछ होता था वो सब लूट के लिए आते थे। और लिखा एक लड़की को वो जब फतेह करने गए, तो एक लड़की को उस लूट के सामान में छोटी सी लड़की को ले आए, और वो लड़की ने क्या कहा, हर चीज को आगे पढ़िए। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर वो साथ ले आए थे। हाँ जी। और वे नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और वो उसकी पत्नी की सेवा करती थी, छोटी लड़की। ठीक है। हाँ जी।
उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया, हालेलुया। अब वो लड़की जो है अपनी स्वामिनी से कह रही है, उस सेनापति की पत्नी से कह रही है कि अगर मेरा स्वामी यहाँ होता तो आपके पति को, सेनापति को चंगा कर देता। अब उस लड़की की बहादुरी देखिए, वो खुद बंदी गृह में है, खुद बंधुआई में है, लेकिन परमेश्वर के नाम की जो गवाही है वो दे रही है और कह रही है अगर मेरा स्वामी यहाँ होता तो सेनापति, आपका पति अब तक कोढ़ी ना होता। और जब उसकी स्वामिनी ने ये बात सुनी और कहती क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कार्य देता। हाँ जी, इसको आगे। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। तो किसी ने सुना और किसी उस समय के सेवक ने सुना जो पहरा देते थे, और उसको बता दिया कि ये जो बंधुआई की लड़की आई है ये ऐसा कहती है कि अगर मेरा स्वामी यहाँ होता तो आपका पति जो सेनापति ऐसा ना होता, वो इसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो क्योंकि उसने बहुत से, क्योंकि वो धनवान पुरुष था, नमान के पास बहुत धन था, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसने कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम नहीं छोड़ा, अपने इलाज के तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और जब उसने उस लड़की की बात सुनी राजा ने, तो तुरंत क्या किया। हाँ जी, तो आगे। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर पांच कंप्लीट होगी। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। कहता तू जा, और उसने अपने मन में उसी समय तैयारी कर ली। कहता मैं अराम का जो राजा है मैं उसको एक लेटर लिखूंगा, पत्र भेजूंगा कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो भी सेनापति था। क्योंकि अगर ये छोटी सी लड़की जानती है कि मेरा स्वामी इसको चंगा कर सकता है, तो अराम का राजा भी जानता होगा। हाँ जी। तब वे 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वे इजराइल के राजा के पास वे पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। हालेलुया। अब उनको पता तो था नहीं कि कोढ़ कौन दूर कर सकता है। कहा उन्होंने लड़की से पूरा पूछा और सेवक की बात सुन के वो वहां से चल दिए, और उन्होंने उस राजा के नाम पत्र लिख दिया कि राजा कोढ़ से चंगा कर सकता है। और आगे अगर इसको पूरा पढ़े तो लिखा, राजा को जब पत्र मिला तो राजा गुस्से से भर गया, सबने कपड़े फाड़ डाले, तो मैं कहाँ चंगा कर सकता हूँ, और ये लेटर मेरे लिए क्यों आया है। और लिखा उसने अपने कपड़ों को फाड़ दिया, गुस्से से भर गया कि मैं कौन होता हूँ चंगा करने वाला, उसमें कह रहा है। और लिखा वो बहुत सा धन, 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोना और अच्छे अच्छे कपड़े, चांदी सोना लेके वो चल पड़ा कि मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ, जहाँ मैं चंगा होने के लिए जो भी भेंट लाई जाती है वो अपने साथ लेके जा रहा था। क्योंकि पहले समय में जो लोगों का मानना था कि किसी नबी से या किसी दर्शी से, पहले समय में जो दर्शन देखते थे उनको दर्शी कहा जाता था, और जब भी उनसे मिलने के लिए लोग जाते थे तो खाली हाथ नहीं जाते थे, अपने साथ कुछ लेके जाते थे। और लिखा इसी प्रकार ये भी लेके गया, और जब उस राजा को पता चला और लेटर जब उसने देखा तो गुस्से से भर गया, लेकिन एलीशा ने उसको बता दिया कि ये पत्र तेरे लिए नहीं था, ये पत्र मेरे लिए था। और तब वो थोड़ा शांत हुआ। इसकी पढ़ेंगे अभी 8 आयत पढ़ दूँ। ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वे मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। ये तो तू क्यों अपने कपड़े फाड़ रहा है, वो तो मेरे लिए आए हैं, मेरे पास आए हैं, तू क्यों क्रोध से भर रहा है।
और अलीशा के पास वो जाना चाहते थे। और फिर वहां के नगर से आगे क्या हुआ? हाँ जी, आगे पढ़िए। तब नामान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, अब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। और जब वो इससे पूछते पाछते उस जगह पर पहुंच गए जहां पर खुदा का नबी रहता था, अलीशा रहता था जिस जगह पे, तो वहां पर जैसे ही पहुंचे तो क्योंकि वो अपने साथ बहुत सा धन दौलत लेके आए थे, चांदी सोना, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े, तो सेनापति ने सोचा हाँ कि शायद नबी मेरे पास आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा मेरे लिए। वो अपने मन में ऐसे सोच रहा था। लेकिन अलीशा नबी ने क्या किया? अपने सेवक के हाजी को एक बात कह के भेजी कि यह उसे जो मेरे पास आया है उसको कह के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा तो तू चंगा हो जाएगा। अगर कोई भी हो उसकी जगह, दूर से जो आया हो, जिसके पास धन दौलत होता है उसके पास घमंड भी होता है, और जाहिर सी बात है कि उसके पास घमंड था। और जैसे ही अलीशा नबी का एक दूत लिखा हुआ, उसका सेवक था वो, और जैसे उसने ये बात बोली कि यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा तो तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा और तू चंगा हो जाएगा। हाँ जी, इसकी 11 आयत में। परंतु नामान क्रोधित कोई कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वे मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। और वो गुस्से से भर गया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और खुदा का नबी मेरे पास तक नहीं आया, मैं बाहर तक नहीं निकला। वो अपनी उस जहाँ पर पर्वत के ऊपर जो रहता था अपने घर में, तो उसने अपने नौकर को भेज दिया और ये कहला भेजा कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा तो चंगा हो जाएगा। और लिखा उसको बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। ये सारी चीजें जब हम प्रभु के पास नहीं आते तो हमारे जीवन में होती है, क्रोध भी होता है, घमंड भी होता है, अहंकार भी होता है। और जैसे उसको क्रोध आया बड़बड़ करने लगा, और लिखा कहता मैंने तो सोचा था कि नबी आएगा मेरे पास, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ रख के मुझे चंगा करेगा, लेकिन इस नबी ने तो अंदर से ही कहला भेजा और अपने नबी को, अपने एक सेवक को मेरे पास भेजा। हाँ जी, आगे क्या कहता है ये 12 आयत में। क्या दमिश्क की अबाना और प्रपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला आया। तो वो बड़बड़ाने लगा, क्या कहता मेरे नगर में नदियां नहीं थी? कहता मेरे में इतनी अच्छी अच्छी नदियां हैं, अबाना और फरफर करती हुई नदियां मेरे नगर में हैं, तो अगर नहाना ही था तो मुझे वहां बोल देता नबी, मैं वहां पर नहा लेता। और कहता गुस्से से भरा हुआ वो चल पड़ा। हाँ जी, आगे। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, ए हमारे पिता, यदि भविष्य दिखता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसको ना करता? फिर जब वे कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया। तो जो सेवक उसके साथ गए थे वो कुड़कुड़ाने लगा, क्रोध से भर गया, गुस्से से भर गया और बड़बड़ाने लगा। और उनके एक सेवक ने कहा कि हे स्वामी, यदि नबी तुझे कोई बड़ा काम करने को कहता, कोई सोने का मंदिर बनवाने के लिए, कोई सोना, कोई इतना बड़ा काम जो तुझसे कठिन है, तो तू ना करता, तो तू करता, फिर भी करता। लेकिन ये तो कोई मुश्किल काम कहा ही नहीं है, 7 बार डुबकी लगानी है तो तू कुड़कुड़ा क्यों रहा है? जाकर यरदन नदी में जा, यहाँ आएगी पास में ही है, तो वहां 7 डुबकी लगा, देख परमेश्वर के काम को और चंगा हो जा। और उसके सेवक उसको बोल रहे कि कोई मुश्किल काम खुदा के नबी ने तुझे करने के लिए नहीं बोला, कुड़कुड़ा मत।
क्योंकि वचन में लिखा जो लोग कुड़कुड़ाते हैं वो परमेश्वर से कुछ भी आशीष नहीं लेते, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं। खुदा खुद ही हमारी मेहनत को, हमारे काम को जानता है। आशीष देना, फल देना उसका काम है। फल और आशीष दोनों परमेश्वर के हाथों में है। हाँ जी, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। हालेलुया। तो लिखा वो उस सेवक की बात को मान के चला गया और यरदन नदी में 7 में डुबकियां लगा रहा है, 7 में बड़बड़ भी करना होगा। देखो, पहली डुबकी लगाई कोई फर्क नहीं, दूसरी लगाई कुछ नहीं हुआ, तीसरी पे भी कुछ नहीं हुआ, 4 5 6 7, लेकिन जब 7वीं लगाई तो क्या हुआ? हाँ जी, आगे बढ़िए। और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। और उसका शरीर लिखा बच्चों की शरीर के समान, उसकी देह जो शुद्ध हो गई, साफ हो गया, सारा खून उसका उन 7 डुबकियों के द्वारा जाता रहा और वो पूरी तरह से चंगा हो गया। अब जब वो चंगा हो गया है तो क्या परिवर्तन आया उसमें? हाँ जी, आगे इसको। तब वे अपने सब दलबल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। हालेलुया। तो सबसे पहले चंगा होके कहाँ गया? खुदा के नबी के पास, परमेश्वर के पास गया वो, कि अब मैं उसे दिखाऊं कि मैं चंगा हो गया। बहुत से लोग हैं और जो प्रार्थना करवाते रहते जब चंगे हो जाते तो खुदा के दास को, जब अपने को बताते तक नहीं कि हम चंगे हो गए। और परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि जब वो चंगा हो गया तो उसका सारा क्रोध जो खत्म हो गया, जो घमंड था वो भी जाता और वो उसका स्वभाव भी चेंज हुआ। नहीं तो जो पहले स्वभाव था गुस्से वाला, बड़बड़ाना सब जाता रहा। और वो खुदा के दास के पास, नबी के पास गया और उसको बताया कि मैं चंगा हो गया। कि अपने सर बल और दल के साथ वो खुदा के दास के पास गया और उसे बताया और अपनी बेटे जो वो लेके आया था वो भी साथ लेके गया है। और अब आगे क्या हुआ? जी, अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, और क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा का छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। हालेलुया। तो उसने बहुत विवश किया, विवश मतलब बहुत जिद करने लगा कि इतना सब कुछ मैं लेके आया हूँ, कुछ तो रख ले, कुछ ले ले, आधा ही ले ले, थोड़ा सा ही ले ले जो भेंट में लेके आया। लेकिन खुदा के दास ने कुछ भेंट नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। और क्योंकि उसने एक जिद की थी, यहाँ पर उसने एक बात बोली थी, उसने अपने लिए तो बोल दिया कि मैं अब कुछ भी कहीं मेल बलि, कहीं भी अपना सर नहीं झुकाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए बोल दिया था उसने कि मैं परमेश्वर के आगे ही झुकूंगा, परमेश्वर को ही सजदा करूंगा। और लेकिन एक यहाँ पर उसमें कमी रह गई थी कि उसने कहा, हाँ जी, इसकी 18 एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वे मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे। रिमोन के भवन में दंडवत कहता कि जो मेरा राजा है वो रिमोन के मंदिरों में जाता है और वहां पर जाके अपनी जो भी भेंटें नजराने देता है, अपने सर को झुकाता है और उसके साथ साथ मुझे भी वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं सेनापति हूँ और मेरे बिना वो कहीं नहीं जाता और मुझे साथ लेके वो जाएगा। तो जैसा वो करेगा मुझे भी वहां पर वैसा ही करना पड़ेगा, मुझे भी अपना सर झुकाना पड़ेगा, मुझे भी दंडवत करना पड़ेगा और मंदिरों में मुझे भी जाना पड़ेगा। तो तेरा खुदा मुझे वो पाप क्षमा करे, वो गलती क्षमा करे। तो खुदा के दास ने समझ लिया कि शिफा मिल गई है, जो
जो बीमारी कहीं से नहीं जाती थी वो चंगी हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा भाग जो है वो अभी भी शैतान ने पकड़ा हुआ है, पूरी तरह से अभी आजादी नहीं हुई है, अभी भी थोड़ा सा हिस्सा जो शैतान के वश में है। तो खुदा के दास ने कहा कि मैं तेरा इसे कुछ नहीं लूंगा, तू चला जा और खुदा तेरी ये गलती जो है तुझे माफ करे। और जैसे वो चला गया तो लिखा जब ये दुष्ट आत्मा निकलती है तो किसी न किसी को अपने लिए जगह ढूंढती है कि मैं किसको फंसाऊं। और लिखा जब वो जा रहा था तो उसका जो जिसके जिसके द्वारा संदेशा भेजा गया था कि यरदन में 7 डुबकियां लगा, गेहजी नाम का जो उसका सेवक था, शैतान उसके मन में समाया, लालच उसके मन में आ गया और वो लालची होके गया, भागा, उसके पीछे गया, उसके रथ के पीछे गया सेनापति के, क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत सा सोना और चांदी लेके आए, लेकिन मेरे स्वामी ने उससे कुछ भी नहीं ले। देखो ये बात जानता था कि मेरा स्वामी अलीशा राजा जो बातें अपने भवन में करता है, जब विरोधी लोग जो बातें अपने घरों में करते हैं तो खुदा का आत्मा वो बातें भी हमारे स्वामी अलीशा को बता देता है। लेकिन फिर भी जब लालच आता है तो शैतान पर्दा डाल देता बुद्धि के ऊपर, और यहाँ लालच आया उसके दिमाग में और वो पीछे पीछे भागा चला गया और उससे कहने लगा कि इसकी पढ़ना आप कि परमेश्वर के भक्त ईशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस हरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वे ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। हालेलुया। तो कहता मेरा स्वामी ने तो पता नहीं क्यों नहीं लिया, जब से बोलता होगा इसका तो दिमाग खराब है, इसने पता नहीं इतना सोना चांदी क्यों छोड़ दिया। तो कहता लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, कहता मैं उसके पीछे जाऊंगा और मैं थोड़ा बहुत तो लेके आऊंगा जो बनता है। और वो उसके पीछे गया और जब पीछे गया तो इसकी बाई साइड में उसने कहा, हाँ सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे कहने को भेजा है कि एफ्राइम के पहाड़ी देश में भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। हालेलुया। तो कहते मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है कि मेरे यहाँ 2 जवान आए हैं और उनको देने के लिए मुझे थोड़ी चांदी और 2 जोड़े वस्त्र और कपड़े और सोना थोड़ा सा दे। झूठ बोला है और झूठ बोला, लेकिन खुदा के दास को परमेश्वर सब कुछ एक पिक्चर की तरह दिखा रहा है। परमेश्वर का दास अलीशा सब कुछ देख रहा था, क्योंकि जो लोगों की बातों को सुन लेता, जिसको परमेश्वर लोगों की गुप्त बातों को भी बता देता, तो वो इसकी बात को ना बताएगा। परमेश्वर एक पिक्चर की तरह खुदा के दास को ये सब कुछ दिखा रहा था। और लिखा जब वो लेकर आया तो खुदा के दास ने उसे क्या पूछा, इसकी पढ़ेंगे हम 25 में। तब वे भीतर जाकर अपने स्वामी के समान खड़ा हुआ। अलीशा ने इससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? अब स्वामी पूछ रहा है। अब जब लेके आ गया, अपने घर में छिपा दिए, वहां लेके आया, अपने घर में रख के, तो खुदा के दास के सामने अलीशा नबी के सामने आ गया और अलीशा नबी ने उससे पूछा कि हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने क्या बोला? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने अपने स्वामी से झूठ बोला कि तेरा दास कहीं नहीं गया। हाँ जी। उसने उससे कहा, जब वे पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वे पूरा हाल मुझे मालूम था। हालेलुया। तो खुदा का दास कह रहा, जब से वो पुरुष तुझे सोना चांदी देने के लिए अपने रथ से उतरा था, तब से खुदा ने अपना कैमरा मेरी आंखों के सामने लगा दिया। तब से वो पिक्चर मुझे दिखा रहा है, जो कुछ तू करके आया है, जो कुछ तू लेके आया है, सब कुछ खुदा ने मुझे बता दिया। देखो परमेश्वर के काम, खुदा अपने दासों को, हम तो थोड़ा समय हुआ
ये सब कुछ देखते, लेकिन खुदा के दास को कितनी देर पहले, जब ये टीवी तब से कैमरे वगैरह की सुविधाएं नहीं थी, ये वो समय है जब इन चीजों का नाम निशान भी नहीं था, तब से खुदा अपने दासों को बिना कैमरे के कैसे ये पिक्चर, कैसे रील खुदा अपनी आत्मा के सामर्थ के द्वारा दिखाता था। और परमेश्वर ने वो सारा हाल जो गेहाजी ने किया था अपने दास को बता दिया, कहता तब से पूरा हाल खुदा ने, तब से वो पूरी पिक्चर मुझे दिखा दी। तू क्या समझता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है? हाँ जी आगे। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाब की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा लगे रहेगा। तब वे हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि ये समय चांदी या वस्त्र या कुछ और लेने का, क्योंकि ये समय जो था उसने पूरा साल अपने स्वामी की पूरी उम्र सेवा की थी, ये समय था उसकी बरकत लेने का। लेकिन लालच उसके मन में ऐसा समाया कि बरकत की जगह पे उसको श्राप मिला। और खुदा के दास ने कहा जो कोट नमान सेनापति के ऊपर था, वो कोट तेरे ऊपर, तेरी आने वाली जद के ऊपर, तेरी नस्लों के ऊपर लग जाए। और लिखा ये बात नबी के बोलते सारी वो पूरा सफेद हो गया और कोड़ी बन के उसके हुजूर से चला गया। तो खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है इन वचनों से कि एक बुरी आदत और लालच, झूठ बोलने वाली आदत और लालच ने एक आशीष मिलने वाली थी जो उसे रोककर श्राप में बदल दिया। तो खुदा का वचन हमें सिखाता है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। खुदा आपका महान है, जो आपको चाहिए वो जानता है, आपकी उम्मीद से भी दुगना करना वो जानता है, आपकी उम्मीद से भी दुगना वो आपको दे सकता है और देना चाहता है। जरूरी है कि आप वचन के अनुसार चलें और ऐसी लालच वाली चीजों से और झूठ से, ऐसी बुराइयों से आप बचे रहो और अपने आप को पवित्र रखो, बचा के रखो। तो खुदा इनसे भी अधिक आशीष आपके जीवन में देना चाहते हैं। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। आइए हम सभी लास्ट में प्रार्थना में जाएंगे, सभी आंखों को बंद करेंगे, सभी बच्चे भी आंखों को बंद करेंगे और लास्ट प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के बच्चों के लिए प्रभु, जो आपने मुझे वचन दिए। मैंने तेरे बच्चों को खुदा ये वचन प्रभु साबत भरे वचन खुदा दिए प्रभु, तेरे बच्चे खुदा इस बुराइयों से बचे। हालेलुया प्रभु यीशु राजा, आप इनको पवित्र बनाइए, तेरे वचन के द्वारा तेरे बच्चे पवित्र हो जाए खुदा और तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए प्रभु। तेरा वचन उनके जीवनों में 60 गुना 100 गुना फलदार हो प्रभु विश्वास। हालेलुया प्रभु यीशु, आज का वचन खुदा तेरे बच्चों के लिए आशीष बरकत का काम हो प्रभु। हालेलुया प्रभु, तेरे बच्चे प्रभु अपनी आशीषों को लेके जाए, बरकतों को लेके जाए खुदा। हालेलुया प्रभु, जो लोग प्रभु इस वचन को ऑनलाइन सुने उन्हें भी बड़ी आशीष देना, बरकत देना खुदा बता। हालेलुया, वो भी परमेश्वर खुदा बता उस सच्चाई से चलने वाले हो परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो और लालच जैसे लालच को परमेश्वर अब जान के समान कहा गया प्रभु, इस बुरी बला से प्रभु बचे रहे प्रभु। तेरे बच्चे खुदा, तेरा आत्मा इनको प्रभु बचा के रखे प्रभु ऐसी बुराइयों से खुदा। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के बच्चों के द्वारा, तेरे बच्चों के विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो जाए खुदा। संसारिक प्रभु आशीषों के आगे बल्कि आत्मिक आशीषों को लोचे प्रभु, तेरे स्वर्ग राज्य की खोज करें खुदा। तो ये वस्तु इनके पीछे बैठ के परमेश्वर पढ़ के इन्हें मिल जाए खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, तेरी पढ़ाई करती हूँ, सबको अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती का जीवन देना परमेश्वर और इस संसारिक आफ्तो ब्लॉक से जाके रखना प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, तेरी पढ़ाई करती हूँ प्रभु। तेरे बच्चे आज उनके जीवन में आगे बढ़े और प्रभु और खुदा तो इनकी स्पीड को बढ़ाना है तो प्रभु इनको ग्रेस देना परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, तेरी पढ़ाई करती हूँ और वचनों के अनुसार चलने वाले हो तेरे बच्चे, तेरे वचन को हमेशा याद रखें प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु, अपने सभी को आपके पवित्र सामर्थ्य तुम्हें देती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।